Namaste everyone. Every child is a born genius. Every child is unique. Every child is talented. क्या आपने ये सब सुना है? जी हाँ, गुड. क्या आप जानते हैं कितने ही लोग ऐसे हैं जो जिनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन वो समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली उनका टैलेंट क्या है. वो जैसे चल रहा है वैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं. समटाइम्स सक्सेसफुल, समटाइम्स नॉट वेरी. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको हम बोलते हैं DMIT. DMIT मीन्स डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. डर्मेटोग्लाइफिक्स 2 वर्ड से बना है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, डर्मा एंड ग्लाइफिक्स. डर्मा जो बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, आप जानते होंगे. डर्मा यानी कि स्किन एंड ग्लाइफिक्स मतलब रिज काउंट. ये जो हमारी फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स में फाइन लाइंस होती हैं. आपने बचपन में भी सुना होगा चक्र और शंख, ऐसे करके हम बचपन में बात करते थे. ये जो लाइंस हैं ये हर एक बच्चे की, हर एक इंसान की यूनिक है. तभी हम इसको आधार कार्ड पे यूज़ करते हैं एज अ आइडेंटिटी, राइट. आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यही करते हैं. क्यों हम सिर्फ फिंगर को ही करते हैं? क्योंकि इस दुनिया में जितने लोग हैं उन सब की एक अलग फिंगरप्रिंट है. किसी भी 2 लोगों की एक कॉमन फिंगरप्रिंट नहीं हो सकती. इसीलिए ये यूनिक आइडेंटिटी भी बोली जाती है. आपको पता है हमारे जो फिंगर में ये लाइंस हैं ये हमारे ब्रेन से पूरी तरीके से कनेक्टेड हैं? नहीं, मैं बताती हूँ. जब एक बेबी अपने माँ के पेट में होता है तो आपको पता होगा 38 वीक 42 वीक का एक पूरा टेन्योर होता है बेबी का, 9 मंथ्स का. तो 13th वीक से 21st वीक में अगर आप किसी डॉक्टर को पूछेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट को पूछेंगे, वो आपको बताएंगे. तो 13th से 21st वीक में बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है. जब ब्रेन डेवलपमेंट होता है सेम उसी टाइम पर ये फिंगर रिजेस डेवलप होती हैं. हर एक लाइन आपके ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्टेड है. आप इन लाइंस की फिंगरप्रिंट एनालिसिस से अपने ब्रेन के बारे में जान सकते हैं. इनफैक्ट दिस इज़ द ओनली वे जिससे आप अपने ब्रेन का डोमिनेंस पता कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड ज़्यादा डोमिनेंट है या राइट साइड ज़्यादा डोमिनेंट है. आपको पता है हमारा राइट साइड हमारे लेफ्ट साइड के पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड हमारे राइट साइड के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है. इसीलिए समटाइम्स जिनके राइट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं वो लेफ्ट हैंडर होते हैं. ये सब इंटरकनेक्टेड है. ये कोई एकदम से ऐसे ही कुछ नहीं आ गया. एवरीथिंग इज प्योर साइंस. इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए. ये बहुत ही बेनिफिशियल है और इससे आप अपने बच्चे का, अपना खुद का, उसकी पर्सनालिटी, उसकी जितनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये सब आप जान सकते हैं. इसमें हम 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं. किसी बच्चे को म्यूज़िक पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है. एक्चुअली आपका ब्रेन क्या कहता है? क्या आपका ब्रेन वो सपोर्ट करता है जो आपके पेरेंट्स कहते हैं? समटाइम्स हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि हम डॉक्टर हैं तो आपको भी डॉक्टर बनना है, या फिर हम इंजीनियर नहीं बन सके बट तुम्हें इंजीनियर ज़रूर बनना है, या फिर मैं सिंगर बनना चाहती थी पर मैं नहीं बन पाई. तो वो अपने बच्चों को सारी सिंगिंग क्लासेस, गिटार क्लासेस सब में डाल देते हैं. प्लीज़ आप अपना सपना अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना है ऐसा मत सोचिए. हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे का ब्रेन यूनिक है. कई बार बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है लेकिन उसका बेटा जो उसका पापा चाहता है कि वो बिजनेसमैन बने, बट उसके बेटे को इंटरेस्ट है कुकिंग में. वो एक शेफ़ बनना चाहता है, अपना एक खुद का रेस्टोरेंट को ओपन करना चाहता है, लेकिन उसका फादर उसको फोर्सफुली बोलता है नहीं, आपको बिजनेस ही करना है. तो प्रेशर में आकर फादर की बात तो कौन टालेगा, करेगा. वो बच्चा करता है, बेटियां भी करती हैं जो भी पेरेंट्स बोलते हैं, बट समटाइम्स वो उनका ब्रेन नहीं अलाउ करता है, बट फोर्सफुली वो करते हैं. और इसका रिजल्ट क्या आता है? इसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं होते, वो खुश नहीं होते, वो फोर्सफुली हर चीज़ करते हैं बट बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं. इसीलिए आप देख रहे होंगे आजकल सुसाइड केस कितने ज़्यादा हैं, क्योंकि वो फोर्सफुली वो सारे काम करते हैं और इसीलिए रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं. DMIT टेस्ट अर्ली 1970s में ही स्टार्ट हो गया था
अब्रॉड में सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में लाइक चाइना, मलेशिया, जापान, इन सब कंट्रीज़ में अर्ली 70s से ये फॉलो हो रहा है। हमारे इंडिया में भी 2007 से ऑलरेडी है, बट इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो प्लीज़ ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसके बारे में जानिए। यू कैन डू द गूगल एंड यू कैन चेक व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ DMIT टेस्ट। इसको समझिए और अपने बच्चों का DMIT ज़रूर कराइए। इसमें 2 बार आना पड़ता है। एक बार आप स्कैनिंग के लिए आएंगे जो 15 to 20 मिनट्स में आपके बच्चे के फिंगरप्रिंट एनालिसिस होगी। उसके बाद इससे रिपोर्ट जनरेट की जाती है, इसकी प्रॉपर एनालिसिस होती है और उसके बाद इसकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें आपका काउंसलर आपको पूरी बात स्टेप बाय स्टेप समझाता है कि आपके बच्चे की पर्सनालिटी कैसी है, वो कैसे रिएक्ट कर सकता है अगर उसके फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो उसके क्या स्ट्रीम्स हैं जो उसे चूज़ करना चाहिए, उसे साइंस में जाना चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए या फिर उसे कॉमर्स में जाना चाहिए। ये आपको डिसाइड नहीं करना है। प्लीज़ उसके ब्रेन को समझिए, उसका ब्रेन उसे क्या सपोर्ट करता है और उस तरीके से फिर आप उसको सपोर्ट कीजिए। ये होती है रियल पेरेंटिंग। आखिरकार आपको अपने बच्चों को एक हैप्पी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ देनी है। ठीक है, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आई एम ऑलवेज देयर। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी फर्म हैदराबाद में ब्रेन कोड के नाम से चलती है और हम लोग हमेशा बच्चों को, पेरेंट्स को आपका खुद का टैलेंट, इनफैक्ट मैंने अपना DMIT 38 ईयर्स पे कराया एंड आई बिकेम सो हैप्पी टू नो अबाउट माई सेल्फ अगैन, टू डिस्कवर माई सेल्फ। तो कभी भी कोई देर नहीं होती है। आप जब चाहें अपने टैलेंट को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। आई वॉज फॉर्चुनेट अनफ कि मैंने बचपन से अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनी और मैं एक बहुत सपोर्टिव फैमिली से आती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैंने जो चाहा वो किया। आप भी अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए और कोई भी कन्फ्यूजन है तो तुरंत मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।